सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इमरान खान साहब का मच अवेटेड ख़िताब जिसका इंतज़ार था वो फाइनली डिलीवर हो गया। एज़ एक्सपेक्टेड इमरान खान साहब मैच विनर तस्लीम कर लिए गए। तारीफ़ वो होती है जो आपका सबसे बड़ा नाक़िद, सबसे बड़ा तनकीद करने वाला करे। इस एतबार से अगर आप देखें तो आज मैं खुद खान साहब की तकरीर पर तालियां बजाने पर मजबूर पाता हूं खुद को। इस एक तकरीर में आपने नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया की और उसके सो कॉल्ड प्रधानमंत्री की ACR जारी की। हालांकि उस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, दुनिया को पता है कि वो कितने पानी में हैं। ताहम उसके बावजूद भी खान साहब का ये खिताब, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे किसी स्टेट्समैन के करीब महसूस हुआ। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा मैंने PTI ज्वाइन कर ली है दीगर एंकरान कराम की तरह, बहुत सारे एंकरान कराम की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ना मेरी इस हुकूमत से या किसी भी हुकूमत से कोई दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी। तनकीद बरा इस्लाह का राइट मैं हमेशा से महफूज रखता हूँ। हो सकता है किसी एक बात पर कोई गलत सोच विचार करने पर मजबूर पाए खुद को, ताहम मेरा नुक्ता नज़र कभी भी ह्यूमिलिएशन नहीं होता। खान साहब के इस खिताब पर बहुत सी किताबें लिखी जा सकती हैं। अगर आप मुझसे पूछिए तो मेरे अपने एतबार से, मेरे अपने हिसाब से खान साहब ने वो जो एक जुमला कहा, मेरे लिए वही काफ़ी था। देयर इज़ नो गॉड बट वन, अल्लाह काफ़ी है। इस पूरे खिताब में इंडियन आंटियों का चेहरा देखने से ताल्लुक़ रखता था। गो कि काफ़ी प्लेन फेस लेकर के वो बेचारी बैठी हुई थी, लेकिन खान साहब ने ठीक ठाक डैमेज कर ही दिया। बहुत दुरुस्त तबसरा DGISPR का था कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक आज इंडिया पर खान साहब ने फरमा दी। मुत्तफ़िक पाता हूँ मैं अपने आप को इसे एक राय से। ताहम न जाने क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एक वक्त में भी हुकूमत, खान साहब इस एड्रेस में कीड़े निकालने से बाज नहीं आए। जेल की चार दीवारी के पीछे से राना सनाउल्लाह साहब की आवाज़ आई। कहते हैं अगर मसला कश्मीर तकारीर से हल होना था तो बहुत पहले ऐसा हो चुका होता। मैं भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ हुज़ूर। पूछना यह था कि आप 3 मरतबा हुकूमत का झूला झूल चुके, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि कश्मीर आज़ाद हो जाता। मुनासिब नहीं थी ये तनकीद। और इस एक वक्त पर हज़रत बिलावल फरमाते हैं कि खान साहब दुनिया के सामने मौसर अंदाज में मसले कश्मीर को पेश न कर पाए। मैं भी ये सोच रहा था कि आपका बयान आ गया। मुझे याद आया उस दौर में कि जब पप्पा जानी मुल्क पर मुसल्लत थे सदर पाकिस्तान के तौर पर, उस एक वक्त में भारतीय प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह के बगल में बैठकर उन्होंने कश्मीरी दहशतगर्दों को लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो कश्मीरी जो मुजाहिदीन थे, वो मुजाहिदीन जो हमारे थे, उन्हें कश्मीरी दहशतगर्द का लफ्ज़ पहली मरतबा, तारीख़ में पहली मरतबा किसी पाकिस्तानी सदर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने इस्तेमाल किया था। अब आप भी कहेंगे हुजूर मत कहिए, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इस वक्त हमारे मीडिया में और इंडियन मीडिया में ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। वहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह ना करे माज़अल्लाह मौत मैयत का सा समा है। मोदी महाराज आए, अपनी एक रटी रटाई तकरीर की, उसके बाद वो दाल पे ऐन हो गए। खान साहब की तकरीर 1 घंटे पर मुहित थी, लेकिन इस 1 घंटे में उन्होंने कई डायमेंशंस को, कई एस्पेक्ट्स को कवर किया। मैं यहाँ खान साहब की मिदहत के बाद ये बताना नहायत ज़रूरी समझता हूँ, बल्कि मैं इस बात का कायल होने लगा हूँ कि मीडिया ट्रिब्यूनल अब कायम हो ही जानी चाहिए। पिछली एपिसोड में मैंने कहा था, मैंने CPNE के हवाले से ये कहा था कि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो डट के खड़ी हो गई है और अब मुश्किल लगता है कि मीडिया ट्रिब्यूनल का क़याम जो है वो हो पाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मीडिया का एहतसाब ही सबसे पहले ज़रूरी है।
इसलिए कि वो मीडिया जो ज़रूरत से ज़्यादा मिदहत और तारीफ और तौसीफ में हद से ज़्यादा आगे चला जाए, शुबा होना ज़रूर चाहिए कि इनके पेश नज़र एजेंडा है क्या। तजियाकारों और एंकरों की फौज ज़फ़र मौज इस वक्त सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करने में लगी हुई है, होनी भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट से आगे नहीं। जब तारीफ खुशामद में बदल जाए तो इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए। यही काम मैं आज यहाँ करने के लिए आया हूँ। खान साहब, मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये वही मीडिया है कि जिसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जिसने इस मीडिया को न सिर्फ आज़ादी दी बल्कि इनमें से बहुत सारे मीडिया ग्रुप ने जन्म ही उसी दौर में लिया। ये मीडिया अपने अन्नदाता, अपने जन्मदाता को ही खा गया। ख्याल कीजिएगा हुजूर, प्लॉट परमिट कोई भी किसी को भी दे सकता है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पिछले अदवार में भी ये मज़े लूटे। डिस्क्रेशन आपके पास भी बहुत कुछ करने का है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा कुछ, कोई ऐसी हिमाकत इंशाअल्लाह ताला आपसे नहीं सरजद होगी, क्योंकि बहरहाल आप एहतसाब का नारा लेकर के आए। वो सारी रॉन्ग डूइंग्स जो पिछली हुकूमतों ने की, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और जो कुछ पिछले अदवार में हुआ उस पर भी आप कड़ा एहतसाब फरमाएंगे। मगर हुजूर, ये जो कुछ एंकरान कराम को खिलाफत उस्मानिया का आया नज़र आने लगा है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल सर, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मुतमईन नज़र इनके कुछ न कुछ खौफनाक तो ज़रूर है। ये आपको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाकर चने की झाड़ पर चलाने की वही कोशिश कर रहे हैं जो इससे पहले ये नवाज शरीफ के साथ कर चुके हैं। एहतियात बरतिएगा। मैं यहाँ खान साहब की मिदहत के बाद कुछ ऐसे उमूर हैं जिस पर मैं ज़रा थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि खान साहब ने जो तकरीर की उससे भारतीय बुत जो है वो पाश हो गए। उसके बाद अमेरिका बहादुर को कर्फ्यू लिफ्ट करने का मुतालबा, वाज़ेह मुतालबा, वाशगाफ मुतालबा करना पड़ गया। ये हमारी एक बहुत बड़ी, कम अज़ कम जनरल असम्बली की हद तक डिप्लोमेटिक फ़तह है। लेकिन इस एक फ़तह में हम कहीं वो सारी चीज़ें ओवरशैडो ना कर जाएं जो पिछली मरतबा हुई थी, जिनके बारे में मैंने बताया था, जिनके बारे में मैंने क्लेम किया था। बहुत सारे दीगर एंकरान कराम ने भी अपने प्रोग्राम में उसको शामिल किया था। शाह महमूद कुरैशी की वो हार जो अक़वाम मुत्तहिदा UNCHR में 58 ममालिक का क्लेम करके वो महज 16 ममालिक को तायीद पर, पाकिस्तान की तायीद पर राज़ी कर सके। हुजूर, एहतसाब बनता है आपकी तकरीर के बाद वो इतनी बड़ी गफलत जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई, शाह महमूद कुरैशी की नाक के नीचे हुई, उनके रहते हुई, एहतसाब बनता है। ख्याल कीजिएगा कहीं तालियां बजा बजा कर शाह महमूद कुरैशी आपका ध्यान इधर उधर ना कर जाएं। पूछना यह था कि तकरीर तो हो गई, कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो खान साहब की इस एक तकरीर के बाद अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अनकरीब कश्मीर से कर्फ्यू भी उठा लिया जाएगा, अद्वियात वगैरह की तरसील भी बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी राहतें कश्मीरियों को, या उनमें से कुछ राहतें तो ज़रूर अल्लाह ताला मुयस्सर फरमा देगा। ताहम कुछ एक काम हैं जो यहाँ इस एक सरजमीन पर जहाँ मैं बैठा आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ खान साहब, वहाँ होने खैबर पख्तूनख्वा जब आप वापस आएँ, यहाँ ये मीडिया ग्रुप्स जो आपको फ़तह के नशे में सरशार करने के लिए शायद लाइव ट्रांसमिशंस भी प्लान करेंगे, बड़े बड़े ज़मीमें भी, अगले दिन के अखबारों में आपकी बड़ी बड़ी तस्वीर, कुछ आपको एक और वर्ल्ड कप लाने का ताना भी देंगे। लेकिन मेरी इस्तदा है कि प्लीज़ ऐसे किसी झांसे में मत आइएगा। एक सरबराह मुमलिकत के तौर पर आपने एक इंटरनेशनल फोरम को एक्सप्लोर करना था। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आप ऐसा करने में कामयाब रहे। हैट्स ऑफ टू यू सर। अब आ जाइए उन एक चैलेंजेस पर जो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान को यहाँ इस एक सरजमीन पर फेस करने पड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन माशी मुश्किलात की जिनका बहैसियत एक सरबराह मुमलिकत, एक सरबराह हुकूमत आपको न सिर्फ बखूबी इदराक होगा, मेरा गुमान है, बल्कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये होना चाहिए कि हुजूर अब किसी तौर अवाम को रिलीफ दिया जाए। आपका खिताब बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करूं कि खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टरों की हड़ताल ने, रुलने वाली आवाम की आहबका ने मुझे बेचैन किया है। हालांकि मैं कराची में रहता हूं, लेकिन कानों से अभी तक उन मीडिया गुरूज की तरह बहरा नहीं हो पाया कि मैं उनकी आहुक बका नज़रअंदाज कर सकूं। सिर्फ एमरजेंसीज में पेशेंट्स को देखा जा रहा है, OPDs बंद हैं, हड़ताल जारी है, लाठीचार्ज तक की नौबत आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक वजीर आला मुसल्लत है, तब्दीली मार्का, मगर हो कुछ नहीं रहा।
जब आप वापस आइएगा तो आज ये मेरे ख्याल है 5वीं मरतबा मैं कह रहा हूँ कि हुजूर वाला खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक चैम्पियन, मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब का एहतसाब फरमाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा हुजूर, जिनके बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक एक लव लेटर लिख चुका है। मैं 500 मरतबा अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ। मीडिया टीम से पूछिएगा, वो आपको बताएगी मैंने क्या कुछ कहा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो खान साहब, आपके खिताब के बाद मैं जब तालियां बजाकर थक जाता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि इन्हीं तालियों की गूंज में चुपके से बिजली मजीद महंगी करने की समरी अरसाल कर दी गई है और अब अवाम पाकिस्तान जो ही तालियां बजाकर फारिग होंगे, एक और माशी चपत उनकी मुंतज़िर होगी। हुजूर, आपका खिताब बहुत अच्छा था, लेकिन ये हरकतें कुछ मुनासिब महसूस नहीं होती। बावजूद इंडिकेशंस के अब तक ये हुकूमत नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेढ़ी पैसा धेला वसूल नहीं कर पाई, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताइए, मैं अपने प्रोग्राम में वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके ऑन एयर माफ़ी मांग लूँगा। आपका खिताब बहुत अच्छा था, लेकिन इसी खिताब के दौरान, इसी असना में कराची में एक मरतबा फिर अल्लाह मियां की रहमत ने हमारे दरों पर दस्तक दी। कराची में एक मरतबा फिर बारिश हुई और इस मरतबा भी ये बारिश 7 कीमती जानें ले गई। रियासत मदीना में सरकार की नाक के नीचे होने वाला ये क़िताल मुझे बेचैन कर रहा है हुजूर। खिताब बहुत अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा सा आगे की बढ़नी है, आगे को देखना है। खिताब गवर्नेंस की राह में अगर आने लगे तो फिर मामलात गड़बड़ेशन का शिकार हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक नामी ये तलवार बदस्तूर अवाम के सरों पर मुसल्लत है। वो नकवी, आरिफ नकवी, उसका एहतसाब हुजूर एक कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूं, एक कदम बढ़ाइए। महंगाई और बेरोजगारी का एक तूफान, एक सैले रवां अवाम को बेचैन किया हुआ है। हुजूर, खिताब बहुत अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। मैं मीडिया इंडस्ट्री से मायूस होकर मैं अब आप ही से इस्तदा करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज से आपकी जो इंटेंशंस हैं, आपकी जो समातें हैं, आपकी जो बसारतें हैं, आपकी जो मामलात हैं, उनको इधर उधर करने के लिए ट्रांसमिशंस, इदारिये, प्रोग्राम्स, इन सब का आगाज़ होने वाला है। कोई ना कोई फुल टॉस एंकर आप तक इंशाल्लाह अप्रोच करेगा एक आध दिन में, ताकि आप बैठ करके उसको अच्छा सा इंटरव्यू दें जिसमें आप अपने बारे में कुछ बात करें, और वो एंकर हत्तल मकदूर आपसे वो तमाम सवालात ना पूछे जो शायद एक करंट अफेयर एंकर को पूछने चाहिए। मेरी इस्तदा है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर कान ज़रूर धरेंगे। आखिर में एक मरतबा फिर आपको पाकिस्तानी, कश्मीरी और पूरी दुनिया के मुसलमानों की इतनी बेहतरीन तर्जुमानी पर आपको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, आपको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ हुजूर वाला। मैं इसके साथ अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद, हम चीमा स्पेशल खेल रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। सबसे पहले मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम, जितनी लंतरानी मैंने अभी की, उसमें से जितनी बातों से आप मुत्तफ़िक़ हैं, मैं उन बातों को छोड़कर आप ये पूछने की इजाज़त चाहूँगा कि अचानक क्यों आपको, हमारी अपोजिशन को ऐसा लगने लगा कि इस मरतबा भी, जबकि वाज़े तौर पर खान साहब ने, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, करीब एक स्टेट्समैन का किरदार अदा कर ही दिया, क्यों पाकिस्तानी अपोजिशन को एक मरतबा फिर कीड़े निकालने पड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नूरुल आरिफीन। और जहाँ तक बात है कि आज का मौका है कि मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन कीड़े निकाल रही है या जिनकी अकल में ये बात समझ में नहीं आई, उनको मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान की तारीख़ में क्या, ऑफ कोर्स आज मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी एक अहम दिन इसलिए है। जैसे ये कह रहे हैं कि तकरीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे और आपको और हर जी शऊर इंसान को समझना पड़ेगा कि तकरीरों से बड़े फ़र्क पड़ते हैं। दुनिया की तारीख़ आप देख लें कि कुछ ऐसे मौक़े आते हैं जो किसी भी कौमों के लिए टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो कल कश्मीर के लिए टर्निंग पॉइंट था, और कश्मीर के लिए मैं इसलिए कहूँगी ज़्यादा कि आप उनसे पूछें जो तकरीबन 55 दिन से कैद हैं, जिनको दवाइयाँ लेने की इजाज़त नहीं है, जिनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को जिस तरह से वायलेट किया गया है। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पे
या इससे आधे या कुछ अगर जानवरों के भी हकूक पामाल किए जा रहे होते तो फिर क्या ये सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या जो दुनिया के इदारे हैं क्या ये खामोश रहते, ये खामोश ना रहते? तो जिनका काम देखें, आपने बहुत अच्छे बैलेंस रह के मुनासिब तरीके से जो सक्सेस थी उसको भी बताया और आने वाले चैलेंजेस से भी आगाह किया, और मैं आपकी बहुत सारी बातों से इत्तफाक करती हूँ। और जहाँ तक रहेगी बात कि ये बड़े दुख और बड़े अलमिया की बात है, और मेरा ख्याल है कि मैं सारी अपोजिशन से ना मुझे गिला है, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से यहाँ पे ये कहूँगी कि कल ख्वाजा आसिफ साहब की, सही बात है, मेरे दिल में इज़्ज़त इसलिए बड़ी है कि सारा वक्त हम एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिस पे एक दूसरे को अपोज किया जा सकता है, लेकिन ये एक मौका था जिसमें आप ये देखिए कि दुश्मन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, वो हमारे आधे हिस्से पे गासिब है, काबिज है। अगर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक मसला कश्मीर हल हो, दुनिया में जो जितने भी लॉज मौजूद है उसके मुताबिक हल हो, तो कश्मीर हमारा है। और अगर 1947 में जो रूल्स बने थे डिवीजन के, उसके हिसाब से वो अगर इम्प्लीमेंट हों तो कश्मीर हमारा है। एक हमारे आधे हिस्से पे वो काबिज है, उसके साथ अगली बात ये कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और दूसरी उससे भी अगली इंपॉर्टेंट बात कि वो इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता। ह्यूमैनिटी ये मज़हब से भी बड़ा मज़हब है। तो उसमें हमारे बहन भाइयों के ऊपर जितने बड़े पैमाने पे जुल्म हो रहा, और जितने अच्छे तरीके से, मेरा ये मानना है कि जिसने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके, इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मेरा ताल्लुक है या मैं इमरान खान साहब की पार्टी से हूँ, ये कदम उठाया होता, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी लीडरशिप जाके आपके जो वो इश्यूज जो जाके आज के टाइम तक एड्रेस नहीं हुए, मुझे ये बताएं कि यूनाइटेड नेशन के फोरम पे या किसी भी बाहर के फोरम पे कुलभूषण का नाम पहली दफा लिया गया। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, आपने मुझे मेरा अगला सवाल दे दिया, चला जाए थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा करते हुए मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब के पास जाऊंगा। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस चीज को समझा और उनको समझ आई, और मैं अफसोस करती हूँ ऐसे लोगों पे जो आज भी कीड़े निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनकी अपनी सोच कीड़े मकोड़ों। राइट। निसार चीमा साहब, हुजूर वाला सर, मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तानी मीडिया की अक्सरियत दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने में लगी हुई है। कोई मीडिया ग्रुप इस एक मौके को, नादिर शाही मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। कुछ को खिलाफत उस्मानिया का हया नज़र आ रहा है, कुछ को सलाउद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान का रिवाइवल समझ में आ रहा है। आप अभी भी कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को या शख्सी मफाद को फ़ौक़ियत देने पर तुलें, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है राना सनाउल्लाह के बयान से, प्लस एहसन इकबाल साहब के बयान से। बल्कि वो तो कहते हैं कि अच्छी तकरीरें तो इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान पे भी किया करते थे, तकरीर कर कर के ही तो ये लोग हुकूमत में आए हैं। हुजूर, तकरीर कर कर के तो आप लोग भी हुकूमत में आए थे, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। ऐसी एक आध तकरीर फरमा दी होती किसी एक फोरम पर तो आज लोगों को ये कहने का मौका ना मिलता। क्या कहेंगे? देखिए नूरुल आरिफीन साहब, हम इस मामले में हुकूमत की कारकर्दगी के मामले में या वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर के मामले में हम PTI को फॉलो नहीं करेंगे। उनकी तो देखें ना, हालत ये है कि कभी उनकी ज़ुबान से ये पिछली हुकूमतों के मामले में, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के मामले में कभी कलमा खैर उनकी ज़ुबान से अदा नहीं हुआ, ना हो सकता है। इस तरह की तंग नज़री की मिसालें उन्होंने कायम की हैं। मोटरवे पे सफ़र करते हुए कभी उनकी ज़ुबान से ये नहीं आएगा कि जी मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा काम था कि मोटरवे के जाल बिछा दिए। लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, कभी उनकी ज़ुबान पे नहीं आ सकता कि ये बड़ा बहुत अच्छा कारनामा था। आज मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि एटमी ताकत है, कभी उनकी ज़ुबान से ये इकरार नहीं होता कि मियाँ नवाज शरीफ का बहुत बड़ा ये कारनामा था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम ये है कि बिल्कुल एक हेल्दी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी तारीफ़ करने में बुखल से काम नहीं लेंगे। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि कल इमरान खान की जो तकरीर थी वो इस्लामोफोबिया के मामले में भी और कश्मीर के मामले में उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ये केस प्लीड किया है। और कश्मीर के मामले में जिस तरह देखें उन्होंने पाकिस्तान का जो तारीख़ी मौक़िफ़ था उसको बड़े मौसर अंदाज में पेश किया है, और बिल्कुल मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। बड़ा अच्छा उन्होंने ख़िताब किया। इस्लामोफोबिया के बारे में मैं समझता हूँ कि इस्लाम के मामले में जिस तरह हमारे दुश्मन जो हैं इस्लाम का एक
चेहरा बदकिस्मती से मसक करने की कोशिश करते हैं, गलत इमेज पेश करने की कोशिश करते हैं। इस मामले में भी उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में पूरी आलमी बरादरी के सामने इस्लाम का सही चेहरा पेश किया। और ये जो है ये इस्लामोफोबिया के मामले में मुसलमानों की तर्जुमानी की, बिल्कुल सही है। सिर्फ ये है कि मैं दो गुजारिशां ज़रूर करना चाहूँगा कि वहाँ पे न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ़ खिताबात में उन्होंने एक और जो बात की, मैं ये चाहूँगा कि उस हवाले से कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जो उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं जिसमें कश्मीरियों को यह हक़ दिया गया है कि वो आज़ादाना राशुमारी के ज़रिए ये फ़ैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में शामिल होना है। अगर आप इसको कहें कि जी मैं इनसे हट के भी और ये है कि जिस तरह वो चाहें, इस तरह अगर ये है कि कोई पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश ना की जाए, ना इससे ये है कि ये जो देखें इबहम पैदा होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगी, ये काम ना किया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि ख़िताब में काश के ये इस तरह होता। एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किया, हमें ये ख़दशा था कि जिस तरह अक्सर वो बाहर जाके खिताबात करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे अपने वतन की बदनामी होती है और वतन के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की भी सूरत पैदा होती है। अल्लाह का शुक्र है कल उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये कि अपोजिशन को वो बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने कहा जी कि ये पिछले 10 साल में जो हमारे जो रूलिंग लीड थी, उन्होंने पैसे बाहर भेजे और बाहर जाके प्रॉपर्टी ख़रीदी। देखें कोई उसका सबूत या तो पेश करें। और दूसरी बात यह कि ये घर की बात है, अगर आपको कोई एतराज़ है, या हज़ारों आपको मौके मिलते हैं, आज तक आप साबित नहीं कर सके। बाहर जो पैसा जाता है, आपने फरमाया था खुद इमरान खान साहब ने 200 अरब डॉलर जो हैं वो बाहर पड़े हुए स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में, और मैं आते ही वापस लाऊंगा। अब वो कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। देखें अपोजिशन को लताड़ने के लिए आपके पास हज़ारों मौके आते हैं, तंग नज़री के मुजाहरे करने के हज़ारों मौके आते हैं। कम से कम बाहर जाके दुनिया के सामने इस तरह ना करें। अपने घर का ये देखें, मोदी ने या किसी और दुनिया के रहनुमा ने अपने वतन की सियासत को कहीं यह है कि वहाँ बयान किया हो जनरल असम्बली से एड्रेस करते हुए, ये मेहरबानी करके ये काम ना करें। बस ये मेरी गुजारिश है। बाकी इस्लामोफोबिया और कश्मीर के मामले में जो उन्होंने बात की है, बिल्कुल हम उसकी तायद करते हैं और बिल्कुल उन्होंने अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से ये केस पेश किया है। सर, आपने जिस तरह से इत्तेफाक राय का इज़हार फरमाया, मुझे इससे कुछ शुकूक व शुबात लाहक से हो गए, कहीं दरून खाना कोई मामला तो नहीं है। बहरहाल इसी एक सस्पेंस के साथ मुझ पर वाजिब है कि मैं थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला तो कोशिश करूँगा कि कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करूँ। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये मुझे बताइएगा, आरिफ अलवी साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमा रहे हैं रियासत मदीना ना भी बना सके तो भी एक कदम तो बढ़ा सकते हैं। मतलब ये बच निकलने का एक रास्ता उन्होंने पहले से तैयार कर रखा है। मेरे ही प्रोग्राम में मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब फैयाज़ुल हसन चौहान साहब ने भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया था। वो मुझे मेरे ही मुंह पे कह रहे थे कि भाई हम ना बना सके, कम से कम हमारी सोच तो है, उसी को सराहो। मतलब इसी सोच को लेकर के चलो अच्छा है, आप बरसर इक़्तिदार आ गए, आगे बढ़ गए, ठीक है, आपने जनरल असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। मैं सिर्फ गाना गाना ही रह गया, अब तो सब कुछ कर चुका हूँ। लेकिन बस अब आप उसी की चौरंगी गिर्द मुझे घुमाते रहेंगे, मुझसे कोई सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होगी, ना मुझे डायरेक्ट जवाब मिलेगा कि ये रियासत मदीना में जो कुछ अवाम के साथ किया जा रहा है, चुपके से बिजली के नर्ख बढ़ा दो और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है वो करो। मतलब ये मईशत को दरपेश जो मसाइल हैं, उनका सामान का इलाज कौन होगा। वहाँ पे वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पता नहीं क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। कह रहे हैं मोदी को भाग दौड़ के बावजूद वो ना मिला जो इमरान खान ने कमरे में बैठ के हासिल किया। ये लंच की बात कर रहे हैं शायद। बताइए, ये इस मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा हैं। इस किस्म के गैर संजीदा और खुशामदाना जब बयानात दागे जाएंगे तो फिर आदमी का ब्लड प्रेशर क्यों ना हाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन, मैं एक बात आपको बताऊं कि इसमें आपने पहले बड़ा दिल दिखाया और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि चले स्टेटमेंट
के करीब करीब उन्होंने स्पीच की। इसी तरह कुछ क्रेडिट शाह महमूद साहब को भी जाता है कि उन्होंने सिफारती सतह पे पाकिस्तान का और कश्मीर का मुकदमा बहुत अच्छे से कामयाबी से वो थोड़ा अपनी सा तवक्कुफ मंजिल की कीजिएगा तरफ मैडम, रवा थोड़ा सा दवा है। तवक्कुफ लेकिन कीजिएगा। अब जो जिस topic of the day इंट्रो हो, की आप आपने खुद ये दाद रखा। तहसीन दे रही हैं, उसी complete इंट्रो कर में लूं। मैंने एक और चीज की नूर निशानदेही आरफी, की थी। शाह महमूद कुरैशी साहब की उस इनएफिशिएंसी के ऊपर भी मैंने बात की, जिसमें 58 बात ममालिक अगर का आप वादा मुझे करके मौका दें तो महज मैं कर 16 लूं ममालिक ना। की ताईद वो पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर हासिल कर सके ओवर कश्मीर इशू। आप इसे क्रेडिट देने की बात कर रही हैं इस पर? अच्छा नहीं, मेरी बात आप सुन लेना। आप मैं एक तो ये कि टॉपिक आज आपने अपनी मर्जी से रखा है, और अगर आपने क्रिटिसाइज भी करना है तो यू आर अलाउड। मैं तो आपको कह नहीं रही हूँ कि आप मुझसे ये सवाल टॉपिक पूछो तो हमेशा ये अपनी पूछो। मर्जी से पहले रखता तो हूं इस मैं, बात ये क्या का बात है? जवाब मैं दे दूं। अगली जो बात आरफीन, मैं पहले जी जी बिल्कुल, तो इसलिए आप जो मर्जी टॉपिक रखें, जो मर्जी सवाल पूछें। अब अगली बात रहेगी। मैं यहाँ पे अभी चीमा साहब मेरे भाई फरमा रहे थे, मैं उस बात का बिल्कुल जवाब देना ज़रूर चाहूँगी कि देखें, ये बात किसी एक ख़ास सियासी जमात को बिल्कुल भी या किसी ऑपोजिशन को सुनाने के लिए नहीं थी। देखो, इंटरनेशनल जितने भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ममालिक हैं, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है गरीब ममालिक का कि यहाँ पे जो भी रूलिंग एलीट आए और अगर वो जाके टैक्स हेवंस में जाके टैक्स का पैसा गरीब ममालिक का या मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में जाके जमा करे, तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉज भी अब बनने चाहिए सिर्फ ये जंगों को रोकने के लिए या इस तरह की। सबसे अब आज अगर गरीब मुल्कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखें तो वो इकोनॉमी है। और जिस तरह से ये बता लीकेज चुके, अब आप होती है, मेरे तो सवाल इसको पे आ रोकने जाइए। के लिए प्रोग्राम भी का अगर मेजबान मैं आगे हूं, निसार आने चीमा वाले साहब टाइम में को उसके बाद हम बता सारे देंगे। कुछ इस तरह के, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये ऑपोजिशन को वो पॉइंट आउट कर रहे थे। तो जहां तक रहेगी बात कि वो ज्यादा अच्छी बात है मेरे दिल के करीब, इसलिए कि मसला कश्मीर हल हो जाता है तो उसके बाद हमारा बड़ा मसला इकॉनमी है, जो नूरुल आरिफिन मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। और उनका जवाब ये है कि इस मुल्क के साथ जिस तरह से इकॉनमी का खिलवाड़ हुआ, जिस तरह से इस मुल्क के इदारों को लूटा गया, जिस तरह से इस मुल्क का निज़ाम तबाह किया गया, तो उसको ठीक करने के दो ही तरीके हैं कि आगे के बाद इस मुल्क में टैक्स का पैसा चोरी ना हो और मदीना की रियासत बन जाएगी, इंशाल्लाह बनेगी। नहीं मैडम, मैं आपके इस जवाब से मुत्तफिक नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत माजरत के साथ मुझे जरा इंटरवीन करने की इजाजत दीजिए। और गुरबा पे लगाया जाए। मैं कंप्लीट कर लूं नूरुल आरिफी। और मैडम आपने जो पहली राह दिखाई है उस पर चलना मुझे गवारा नहीं। आपने कहा पैसा आइंदा चोरी नहीं होगा। जी 1 मिनट यहीं ठहरिए प्लीज। मुझे आगे की ख्वाब मत दिखाइए, गरीब आदमी हूं, गिर पड़ूंगा इंशाल्लाह। ये मुझे बताइए, वो जो पहले का पैसा चोरी हो गया, इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन रट्टा लगा करके आते थे और हमें बताते थे, मुझे आज तक वो अल्फाज चुभते हैं, सोने नहीं देते। आप लोग तो तकरीर करके भूल गए, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई सदर बन गया, कोई डिप्टी सेनेट का चेयरमैन बन गया, कोई फलाना बन गया, मैं गरीब वहीं रह गया। मुझे सब कुछ याद है, वो सारे नारे, वो सारे दावे, वो सारी रकूम जो बड़ी बड़ी स्टार प्लस टाइप आप बताया करते थे कि इतने हजार अरब, इतने हजार करोड़, वो मतलब कोई अपनी जहेज से लेके आया था? वो जो चले गए उसको तो लाओ। 1 साल का अरसा हो गया, अभी तक सिर्फ बातें, सिर्फ खाली खुली बातें। अच्छा वो जो मिनिस्टर साहब बातें करते थे कि इधर इमरान खान आएगी, उधर पैसा आएगी, ना इमरान खान रहा ना पैसा रहा। मैं हूं, मेरा सवाल है और आज तक मैं वही पूछ रहा हूं। कम से कम उन मिनिस्टर साहब को बुला करके पूछ लो कि भाई ये लतीफा क्यों सुनाया और था? पैसा भी आ रहा है, आएगा। हाँ, वो तो 5 साल तक आता रहेगा जब तक आप। मैं आपको बताती हूँ जी देखें, इमरान खान भी इधर है। आरफीन, अगर मुझे आप जवाब देने दें कि आज खाली सवाल ही करने हैं, मैं बोल पड़ूं अगर आप मुझे इजाजत दें तो प्लीज मैम। मैं ये कह रही हूं कि इमरान खान इधर है इंशाल्लाह, और आने वाले टाइम में भी इधर ही है। और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि जिनसे पैसा लेना है वो भी इधर है, वो कोई एनआरओ साइन नहीं हुआ, कोई बाहर जाके लंदन के अपार्टमेंट्स में जाके नहीं रह रहा। हमने जो वादे किए हैं वो हमने पूरे करने हैं, और अगर हम पूरे नहीं करते तो हम अवाम से किसी तरह भी वोट मांगने की भी मुस्तहिक नहीं है। ये मैं आपके शो पे कह रही हूँ। लेकिन मदीना की रियासत बननी कैसे है, मदीना की वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे बनना है कि भाई अगर मैं चोरी करूं, मैं जुर्म करूं, जो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ करे, उसको भी वही सजा मिले जो एक गरीब आदमी को मिलती है। चोर
चोर है वो छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो, इस मुल्क में छोटा चोर चोर है और बड़ा चोर महलों में रहता है या मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाता है। हम अपनी बात पे 200% कायम है और मैं आपसे भी एग्री करती हूँ कि अगर हमने ये दावे और वादे किए और अगर हम इन पे पूरा नहीं उतरते तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दोबारा अवाम की अदालत में जाएं, और अगर जाएंगे भी तो अवाम हमें नहीं चुनेंगे। हम अपनी किसी बात से नहीं मुकर रहे। मदीना की रियासत बन के रहेगी और हमें बनानी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है। और मदीना फिर स्टेट जिसमें टैक्स उम्रा दे और वो गुरबा पे लगे, और रियासत का जो काम है हेल्थ, एजुकेशन और तमाम बेसिक फंडामेंटल राइट्स वो दे, जस्टिस हो और वो इंशाल्लाह हो के रहेगा और है भी। पहले से अगर आप कंपैरिजन करें तो चीजें हर आने वाले दिन में इंप्रूव हो रही हैं। आज ये कहना चाह रही हैं कि मुल्क में इंसाफ है। तारीफ की ना कि इमरान खान साहब ने पहली दफा यूनाइटेड नेशन में जिस तरह इस मुल्क का मुकदमा लड़ा, मैडम हो गया ना, और आपको आगे ये बढ़े, हर चीज आगे में, बढ़े। हर मोदी चीज भी में भूल ये गया होगा, improvement अब आगे नजर बढ़ आएगी। लेकिन जो बात तो हम तो बढ़ रहे हैं ना, हम तो बढ़ बस रहे हो हैं, गया। हमने अब इसको लेकर के अपना एक साल नया तक अमल बता गिनवाने दिया से क्या है। फायदा? अब इमरान खान निसार साहब को चीमा लैंड साहब, तो हुजूर करने वाला, दें मैं ना। आपकी तरफ हाँ, आऊंगा। वो ये मुझे बताइए, नहीं, सियासत of course जो है हमने- वो तकरीरों की बल पर, मैं जनूबी एशिया की हद तक कम से कम बात कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की हद तक, सियासत लफ्जों की जलेबी बना करके आवाम को बेचने का नाम है। इसमें जो ज्यादा लफाजी करता है वो ज्यादा बड़ा सियासतदान होता है। अच्छा, हमारे यहाँ यू टर्न एक इबादत भी है। खान साहब ने जो डिलीवर करना था इंडिया को, जितने जूते मारने थे और जो अल्हम्दुलिल्लाह तस्खीर करना था वो तस्खीर कर चुके। मैं उनकी यू टर्न पॉलिटिक्स से कता नजर आपसे ये पूछना चाहता हूं, हुजूरे वाला, आप 3 मरतबा इक़्तिदार का झूला झूल करके गए। नवाज शरीफ साहब खुद कश्मीरी उन नस्ल हैं, उनकी सबसे बड़ी नाकामी इससे बड़ी क्या होगी कि वो 3 मरतबा में से 1 मरतबा भी कुछ नहीं कर सके। इमरान खान को क्रिटिसाइज किस मुंह से करते हैं हुजूरे वाला? ये जो बात कर रही है अशराफिया लूट के ले गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। मैं एक मुख्तसर सी मिसाल आपको दूंगा, आप बगलें झांकते रह जाएंगे। एक चेयरमैन, एक सीईओ, एक एमडी, जर्मन नज़ाद नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में इस कौम पर मुसल्लत किया था। वो पीआईए का एक पूरा तैयारा जेब में डाल के ले गया, आज तक वो तैयारा हमें नहीं मिला। ये एक छोटी सी मिसाल है। आप कह रहे हैं कि जब बात करें तो आपको मोटरवे पे शाबाश चाहिए, आप कह रहे हैं जब भी बात करें तो आपको एटमी प्रोग्राम पर दाद चाहिए। हुजूर, ये आपने अपनी जेब से नहीं बनाया, इसमें भुट्टो का कंट्रीब्यूशन भी है, इसमें मेरी जेब से भी बहुत कुछ गया है। मतलब आप लोग सिर्फ अपना ही झंडा लगा रहे होते हैं, मैं किधर गया? तो सर ये जरा मीठा मीठा हपक कड़वा कड़वा थू थू का सिलसिला खत्म करके जरा कुछ ग्राउंड पे भी आ जाइए, कुछ रियलिस्टिक बातें भी कर लें। नहीं नूरुल आरफीन साहब, हम ना ये तख्तियाँ लगाने के शौकीन हैं या ना झंडे लहराने के शौकीन हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है इस तरह की हो कि इख्तलाफ बुरा इख्तलाफ ना करे। अगर किसी हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है तो ज़रूर उसकी तहसीन होनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट होना चाहिए, उसको एक्नॉलेज होना चाहिए। जो कि बदकिस्मती से पीटीआई और इसकी क़यादत ने ये ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो तंग नज़री की बड़ी एक नई मिसालें कायम की हैं। देखिए, मदीने की रियासत बनाने के लिए मदीने की रियासत, मेरी बहन से ज़रा कहिए कि ये ज़रा मेरी बात सुन लें। जब ये खिताब फरमाती हैं, ये गुफ्तगू फरमाती हैं, तो मैं तो कभी दखल नहीं देता जी। बात ये है, देखें मदीने की रियासत बनाने के लिए जिन मेमारों का और जिन मिस्त्रियों का इन्होंने इंतखाब किया है, नूरुल आरफीन साहब ज़रा गौर फरमाएँ। उनमें से कुछ मेमार उन्होंने जल मुशर्रफ की टीम से लिए, कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी की टीम से लिए, और बाकी मानदा जो थे IMF की टीम से लिए। ये हैं मेमार जिन्होंने मदीने की इस्लामी रियासत की बुनियाद रखनी है और हमारे तामीर करनी है। बात यह है कि मदीने की रियासत इन्होंने क्या बनानी है, कहीं हमें कोई मदीने का नाम लेके कुफा की रियासत ना बना दें। देखें, बात यह है कि जिस तरह के मजालिम ये ढा रहे हैं, जिस तरह के ये अवाम के ऊपर यके बाद दीगरे मजालिम ढा रहे हैं, जो वो देखें, बात यह है कि वो कोई एक इदारा बता दें, कोई इदारा बता रहे कि जो जिसमें पिछले 13 महीने में कोई इम्प्रूवमेंट हुई हो। देखें, डेंगू ने सर उठा लिया। आप ये देख लें कि ये किसी की ज़ुबान से चंद दिन पहले हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मैं भी उस मेंबर हूँ उसका, पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी का। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, आप कम से कम ये है कि पिछले तजुर्बों से फ़ायदा उठाएँ। 2011 में डेंगू का सबसे बड़ा एपिडेमिक हुआ, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा था, पंजाब को हिट किया, ख़ास तौर पे लाहौर को। और लेकिन यह है कि किसी आज पीटीआई बाहर निकल गई, इररिलेवेंट हो गई। मतलब कहां जनरल असेंबली, मैं खैर नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह का
जहाद और जंग के खिलाफ जिस तरह एक सक्सेस स्टोरी को जन्म दिया, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं। आप ये है कि पिछले उससे सीखें, उस टीम को साथ लें। और ये अच्छा, मैं आखिरी सवाल बस मोहतरमा की खिदमत में पेश करते हुए फिर साइन ऑफ करूंगा। मैडम ये मुझे बताइएगा, खान साहब जिस वक्त वहाँ मोदी की छाती में खंजर उतारे जा रहे थे और मुझे देख देख के मज़ा आ रहा था, वो भारतीय आंटियां बिला वजह तिलमिलाए पड़ी थी, इंडियन मीडिया शोर कर रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था। उस एक वक्त में जब कैमरा पैन हुआ और टारगेट ऑडियंस में मुझे अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुखारी बैठे हुए नजर आए तो मैं चकरा गया। खान साहब कहते थे कि कोई चाचा मामा, कोई दोस्त यार, कोई अजीज़ अकारिब, कोई अज्जा वो नहीं नवाजा जाएगा। ये अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुखारी क्या है मैडम? जनरल नॉलेज का सवाल, मुख्तसर जवाब और फिर साइन आउट। ज़्यादा अच्छा सवाल है, ये जनरल नॉलेज का है। और आपके नॉलेज में मैं इजाफ़ा फरमाऊं कि जुल्फी बुखारी चूँकि ओवरसीज़ के नुमाइंदा है तो इस कैपेसिटी में वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। जहाँ तक रह गई बात अनिल मुसर्रत, तो वो इंग्लैंड में रहते हैं और वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, तो उनको अलाउड है कि वो जाके अमेरिका जाएँ और यूनाइटेड नेशन में। वो इमरान खान साहब उनको अपने त्यारे में नहीं लेके गए, उन्होंने एक दिन पहले वहाँ पर उनको ज्वाइन किया है। और जहाँ तक रह गई बात, तो वो तो अगर मैं अपने टिकट थोड़ा के सा पैसे तवक्कुफ की खर्च दरखास्त है करके मैडम, मैं क्योंकि वहाँ पे यहाँ एक जाऊँ तो इख्तिलाफ मैं की नहीं जा सूरत भी सकती। निकल आई और पार्लियामेंट मुझे में प्रोग्राम मुझे का अलाउ इख्तिताम नहीं भी हो करना जाएगा है। मैं अंदर। ओवरसीज जी, के मैं दो मिनिस्टर बातें बनने कर से लूँगा, पहले जुल्फी नूरुल बुखारी आरिफीन। खान साहब के दोस्त थे। अनिल मुसर्रत साहब लंदन में रहते रहते इमरान खान के दोस्त भी थे, आप ये बताना भूल गई। और लंदन में रहने वाली हर फ्लाइट यूनाइटेड नेशंस में जाकर के पार्क नहीं हो जाती, ये भी सवाल जो है ना वो सुन लेना। हजम करने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल आपके साथ गुफ्तगू में मजा आया। नाजरीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल, ये वक्त अच्छे खत्म होता सवाल है। है ना। मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और डॉक्टर निसार चीमा को एक मरतबा फिर प्रोग्राम में उनकी शिरकत पर मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।